एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हुए ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका नाम है क्वॉटर्नियन ग्रुप। तो क्वॉटर्नियन ग्रुप होता क्या है, क्योंकि इसको कीवर्ड से बहुत लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टोटल 8 एलिमेंट होते हैं और साबित करेंगे कि वो 8 एलिमेंट के माध्यम से कि वह ग्रुप है, लेकिन यह क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते होता क्या है क्वॉटर्नियन ग्रुप, है ना। कैसे इसको ड्राइव करेंगे, कैसे इसका टेबल बनाएंगे और कैसे साबित करेंगे कि ग्रुप है कि अबेलियन ग्रुप है कि नॉन अबेलियन ग्रुप है। देखिए आगे लेक्चर नंबर 13। तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं सेट को, वी कंसीडर द सेट टी बराबर भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग Q8 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q8 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टी लिखिए चाहे Q8 लीजिए, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट होता है, +-1 +-i +-j और +-k, i j k, इसमें +-1 लग गया, तो हो गया यह क्वॉटर्नियन ग्रुप। अब यह ग्रुप है, इसको साबित तो करना पड़ेगा ग्रुप के लिए, लेकिन कुछ से कंडीशन है ना। जैसे हम लोग +-1 ए बी ए स्क्वायर बी ई करके भी आप ले सकते हैं, कोई ए बी सी करके भी लेता है इसमें। सच दैट इसके साथ 2 कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एंड फिर क्या हुआ, आई इंटू जे के होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़े होंगे आप, है ना, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर यहाँ आई लेते हैं, यहाँ जे लेते हैं और यहाँ पर के लेते हैं, तो वेक्टर में भी पढ़े होंगे आप आई जे के बारे में ना, यूनिट वेक्टर था, तो उसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे आई इंटू जे तो क्या हो गया, के। अब जे इंटू के तो क्या बनेगा, आई। जे इंटू के क्या हो गया, आई। यहाँ पर फिर के इंटू आई, कितना बन जाएगा, जे। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जैसी क्लॉकवाइज करेंगे तब क्या होगा, जैसी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हुआ, जे इंटू आई क्या बन जाएगा, -के। जे इंटू आई इंटू के, क्या बन जाएगा, -j। और के इंटू जे क्या बन जाएगा, -i। आप समझ गए होंगे कि हम कैसे लिए, एक बार लिए एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्या लिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कैसे लेना है, आई जे और के है, आई जे और के, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आई इंटू के तो -j, के इंटू जे तो -i, जे इंटू आई तो -k, है ना। ये इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें क्या होता है, प्लस ही रहता है, सिंबल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ गए होंगे, सबका स्क्वायर क्या होगा, -1 के बराबर होगा। और आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, के इंटू आई जे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आई हो गया क्लॉकवाइज में सब क्या लग गया, माइनस लग गया आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस ऑपरेशन को हम लोग नॉन अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता हो। क्योंकि मान लिया कि आई इंटू जे,
आई इंटू जे बराबर होना चाहिए जे इंटू आई के। तो आई इंटू जे का मान क्या होता है, आई इंटू जे का मान क्या हो गया। अब जे इंटू आई का मान कितना हो गया, माइनस के हो गया। कितना हो गया, माइनस के। दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण क्या होता है, यह ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। मैंने ग्रुप होगा यानी 4 कंडीशन को फॉलो करेगा और एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो नाम पड़ गया इसका नॉन अबेलियन ग्रुप। देखिए हम साबित करेंगे कि कैसे ये ग्रुप होता है और कैसे भी लास्ट में उसको हम नॉन अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, जो कुछ एग्जाम्पल देख के क्लियर किए अभी आपको। तो दिस बाइनरी ऑपरेशन T is non-abelian group, then T is called a क्वाटेरियन ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका ऑर्डर कितना होता है, कि 8 था तो 8 ऑर्डर होगा आपका, कॉल्ड ए ना, ये तो हो गया। अब लिखते हैं क्या, ऑर्डर एंड इट्स ऑर्डर इस कितना हो गया 8। इसीलिए हम लोग इसको Q8 के माध्यम से जानते हैं। Q8 में टोटल कितना था, 8 एलिमेंट था, प्लस माइनस 1 2 हो गया, प्लस माइनस आई 4 हो गया, प्लस माइनस जे 6 हो गया, प्लस माइनस के 8 हो गया, टोटल 8 एलिमेंट था। अब क्या होता है, एक टेबल कंसीडर करेंगे हम लोग, है ना, और देखने की कोशिश करेंगे कि वह टेबल के अंतर्गत ग्रुप है कि नहीं। तो हम अब टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अब एलिमेंट कितना लेंगे, टोटल 8 एलिमेंट होगा आपका, है ना, और इसी 8 एलिमेंट के माध्यम से साबित करेंगे यह नॉन अबेलियन ग्रुप है लेकिन कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, जिसके कारण यह नाम पड़ गया नॉन अबेलियन ग्रुप। कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टी। लेकिन याद रखिएगा ये टेबल में हम लोग जो लेंगे उसमें कुछ सिस्टम यूज होगा जो पहले दिखा चुके थे आपको। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो प्लस माइनस 1 था तो 1 था, माइनस 1 था, आई था, माइनस आई था, जे था, माइनस जे था, जो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के था, अब माइनस के था आपका, इधर भी वही एलिमेंट होगा 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, इस तरह से टोटल 8 एलिमेंट का टेबल बनाएंगे।
अब सब कुछ जान रहा है कि 1 × 1 क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई -1 आई होगा माइनस आई होगा, सेम आएगा आपको ना। 1 से करने जा रहा है सबके साथ, सब सेम आएगा। अब क्या करेंगे, अब 1 से करेंगे, 1 को -1 से ना सब लेफ्ट साइड करेंगे ना, तो ये लाइन बाय लाइन करते जाइए। अब -1 उठाएंगे सबके साथ करेंगे, -1 × 1 क्या होगा, -1 होगा, -1 +1 हो गया, -i हो गया, +i हो गया, -j हो गया, +j हो गया, -k हो गया और +k हो गया आपका, इस तरह से। अब यहाँ पर हो गया आपका, इसे किया, अब कितना i से करेंगे तो i × 1 i हो जाएगा, -i होगा, i × i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान क्या लेना है आपको, i स्क्वायर आ जाए, j स्क्वायर आ जाए, k स्क्वायर आ जाए, सभी जब कितना लेंगे, -1 लेंगे, i × i स्क्वायर -1, -i स्क्वायर तो +1, i × j k होगा, j × k i होगा, है ना, और k × i j होगा, बाकी उल्टा करें तो माइनस होगा आपका। तो i × j कितना हो गया, k, i × -j तो क्या हो गया, -k, i × k -j हो जाएगा आपका, i × कितना -k तो +j हो जाएगा। क्या कहते, देखिए आप, सिंपल है। फिर -i × 1 -i, -i × -1 i, -i × i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान -1 होता है, फिर माइनस लगा कितना +1 हो गया, -i × -i +i स्क्वायर, तो क्या होगा -1, -i × j, i × j कितना था, k था, माइनस लगा हुआ तो क्या होगा -k, -i × -j तो +i × j, i × j कितना हो गया, k हो जाएगा, -i × k, i × k -j, अब माइनस लगा हुआ +k हो जाएगा, +j हो जाएगा। अब -i × -k तो +i × k, i × k कितना -j, सब सामने उल्टा में माइनस हो गया आपका, क्योंकि जैसे ही उल्टेंगे j × i करेंगे तो हो गया -k, k × j -i, अब i × k -j, अब j × 1 j हो गया, j × -1 -j, j × i j × i j × i -k, j × -i तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, j × j स्क्वायर -1, j × -j स्क्वायर तो +1, और j × k, j × k कितना था, j × k i था, और j × -k -i हो जाएगा। अब j × -1 -j × 1 -j +j, j × i -k प्लस के हो जाएगा, -j × j स्क्वायर -j स्क्वायर +1 हो गया, -j × j कहाँ से ले लिए, -j × -i, तो -j × -i कितना हुआ, +j × i -k
यहाँ माइनस के हो जाएगा, माइनस जे इंटू के, माइनस जे इंटू जे तो कितना हुआ जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, तो माइनस जे स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो गया। अब माइनस जे इंटू माइनस जे प्लस जे स्क्वायर -1, माइनस जे इंटू के आई था तो क्या हो माइनस आई, फिर माइनस जे इंटू माइनस के तो प्लस जे इंटू के कितना हो गया प्लस जे इंटू के आई, ऐसे माइनस आई हो चुका था प्लस आई हो गया यहाँ पर, कंफर्म है। के इंटू 1 के इंटू -1 माइनस के इंटू आई देख लीजिए कितना है, सो के इंटू आई जे, के इंटू माइनस आई माइनस जे, के इंटू जे माइनस आई, और के इंटू माइनस जे माइनस के जे तो माइनस आई प्लस आई हो गया, के इंटू के स्क्वायर -1, के इंटू माइनस के स्क्वायर +1 हो गया। अब माइनस के इंटू 1 माइनस के प्लस के माइनस के इंटू आई कितना है के इंटू आई जे है तो माइनस जे, फिर कितना माइनस के इंटू माइनस आई प्लस के इंटू आई जे, माइनस के इंटू जे माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा, माइनस के इंटू माइनस जे प्लस के जे तो माइनस आई, माइनस के इंटू के माइनस के स्क्वायर +1, फिर प्लस के स्क्वायर तो 1। इस तरह से टेबल तैयार हो गया आपका। यह टेबल जो है क्लोज्ड है। कैसे क्लोज्ड है, जहाँ दो को उठाइए ऑपरेशन किए हैं और जो ऑपरेशन करके एलिमेंट आया वो भी एलिमेंट क्या है टी में बिलोंग कर रहा है। टी बोलिए चाहे Q8 का एलिमेंट बोलिए, सब का सब इसी में बिलोंग कर रहा है। यानी टोटल 8 एलिमेंट था, टोटल 8 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोज्ड है। एसोसिएटिव है, 3 को उठाइए मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कि दोनों साइड क्या हुआ इक्वल हो जाएगा आपका। अब आइडेंटिटी इन्वर्स, जितना जो टेबल देखिए सब में आपको आइडेंटिटी दिया है और सब में इन्वर्स है ना, इसीलिए सबको एक एक करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस टेबल को, है ना। और टेबल के माध्यम से जान लीजिए यह कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, बल्कि कम्यूटेटिव में क्या होता है कि इसे 1 यहाँ पर देखिए आई इंटू जे कितना है, आई इंटू जे के है ना, तो जे इंटू आई कितना है, जे इंटू आई माइनस के है, यहाँ के है तो क्या है माइनस के है, दोनों इक्वल कभी नहीं होगा, है ना, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होगा। बाकी सब लोग को फॉलो करेगा टेबल, है आपको लिख लियो आप लोग। और इसी तरह टेबल बना करके आप आज हम लोग टेबल सीखें इसका। अब देखेंगे कि ग्रुप कैसे है, फटाफट देख लीजिए आप, है ना। केवल चारों कंडीशन को शो कर देना है, बन जाएगा आपका। पहला क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है पूरा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन टी माने है तो टी लीजिए, Q8 माने है तो Q8 लिखिए। इसे कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, एक्स और वाई बिलोंग टू टी से, और दोनों को इंटू कीजिए, और जो इंटू करके आया है वो भी टी में बिलोंग करेगा। जितना इंटू किए होंगे सब क्या हुआ टी का ही एलिमेंट है। टी मतलब क्या है, यहाँ पर टी में एलिमेंट कितना था +-1 भी है, प्लस माइनस ऐसे करते हैं +1 -1 प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे प्लस के माइनस जे प्लस के और माइनस के, 1 2 3 4 5 6 1 +1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है। जितना जो ऑपरेशन किए हैं यही 8 एलिमेंट में से कोई ना कोई एलिमेंट आया है, उठा के देख लीजिए, इसलिए क्लोज जो है वो फॉलो कर रहा है। दूसरा है एसोसिएटिविटी कर दिए तो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है किसमें, टी में। उठा के देखिए 3 एलिमेंट। अब कीजिए, इसे मान लेते हैं कोई, हम तो यहाँ पर पार्टिकुलर फॉर्म ना था तो जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल में जो उठाइए आप, तब मान लेते हैं एक्स उठाते हैं, वाई और जे। एक्स वाई जे में क्या होगा, यही में से कोई 3 एलिमेंट होगा। वह क्या कर रहा है, बिलोंग करना चाहिए किस में, टी में। टी से उठाएंगे तब क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना होगा, एक्स वाई इंटू जेड। उठा के देखिए, ये भी क्या करेगा, बिलोंग टू टी में ही रहेगा आपका। तीसरा नंबर है, पहला था पॉइंट, दूसरा तीसरा क्या था, आइडेंटिटी। इसे मान लेते हैं वन तो आइडेंटिटी सब में है, तो वन बिलोंग टू टी। हर प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में देखिए कि वन आया होगा प्रत्येक के साथ, तो वन बिलोंग टू टी सच डैट, तो जो एलिमेंट आइए मान लीजिए एक्स उठाते हैं तो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू 1 बराबर क्या होगा, एक्स ही आएगा, है ना। फोर और एक्स कहाँ से लेंगे हम लोग, टी से लेंगे। टी क्या है, यही 8 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट उठा लीजिए आप, फिर से मेरे वापस वही एलिमेंट आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। इसीलिए 1 का हो गया यहाँ पर इज द आइडेंटिटी हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इसमें, इन टी में। अब प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम के साथ भी वहाँ आ रहा है आपका, तो टेबल से भी हो गया। इस तरह कोई भी एलिमेंट उठाइए आप एक्स की जगह पर इससे, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से वापस आपका वही नंबर आ जाएगा जो उठाइए, प्लस में चाहे माइनस में। क्लियर है, इन्वर्स लॉ भी फॉलो किया आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और साबित कर देना होगा, या आइडेंटिटी था, इन्वर्स के लिए साबित करना होगा। ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स में जितना एग्जाम्पल है सब लेके कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि वी हैव 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, फिर -1 इंटू -1 भी क्या हुआ 1 आएगा। आइडेंटिटी है ना आपका, आइडेंटिटी आना चाहिए, 2 का प्रोडक्ट क्या हुआ, आइडेंटिटी आना चाहिए। आई इंटू माइनस आई, तो प्लस माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना -1 था, तो क्या होगा +1 हो जाएगा। माइनस आई इंटू आई क्या होगा 1 ही होगा। जे इंटू माइनस जे, माइनस जे स्क्वायर, तो जे स्क्वायर का मान कितना था -1 था, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। जे इंटू माइनस जे, ये भी क्या होगा 1 ही होगा। के इंटू माइनस के, ये भी 1 आएगा, चाहे के सेम कर देना, माइनस जे इंटू जे लीजिए यहाँ पे ना, यही आएगा ना, माइनस के इंटू के, तो क्या लेंगे -k² k² -1 होता है तो +1 होगा। मैंने एक दूसरे का इन्वर्स है, एक है ना, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो 1 ही आ गया, कि 1 और 1 का आपस में इन्वर्स है। -1 का इन्वर्स है, i माइनस आई है, जे माइनस जे का है, के माइनस के का है। यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 और -1 क्या है, आर इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। आप इसी तरह से हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट लेके भी
एक्स वाई जेड लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब सिंपल मान निकल जा रहा है इससे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दो को दिखा सकते हैं इसमें। जैसे आई और माइनस आई है ना, ये भी क्या है, आई इनवर्स ऑफ ईच अदर। जे और माइनस जे क्या हो रहा है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। के और माइनस के क्या हो रहा है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे का इनवर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस इनवर्स ऑफ ईच अदर, ईच एलिमेंट ऑफ टी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसमें, इन टी में। अगर आप देखिए कि दो को लेते हैं आपस में, क्या होगा, फिर से मेरा वापस आई एन टी आता है, और दोनों को दोनों एलिमेंट किस में ले रहे हैं, टी से ले रहे हैं। वन भी क्या रहा है, आई एन टी है किसका, टी का। इसीलिए हम लोग साबित कर सकते हैं कि इनवर्स जो है, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स होल्ड कर रहा है, इसमें दिया गया टेबल के साथ। चाहे जो कंडीशन दिया हुआ था आपका, डिफिनेशन में कंडीशन था आई इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो माइनस वन होता है, आई इंटू जे इंटू के इंटू आई, फिर दोनों का उल्टा, तो सब का सब क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया आपका। लेकिन एक कंडीशन और रह गया जिसको हम लोग साबित करना है, जैसे बट स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि आई इंटू जे नोट इक्वल टू जे इंटू आई, है ना। इसी तरह से जे इंटू के नोट इक्वल टू के इंटू जे, के इंटू जे, फिर के इंटू आई नोट इक्वल टू आई इंटू के, यानी कि आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, यानी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे के इंटू आई तो आई इंटू के बराबर होना चाहिए था, आई इंटू जे इंटू जे बराबर होना चाहिए था। अगर बराबर होता तो हम समझते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि एक का मान प्लस में, एक का मान क्या है, माइनस में है, कंडीशन बोला था। तो इस आधार पर यह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। टी जे नॉन एबिलियन बोल सकते हैं। Thus, T is a group, this group is called, यह ग्रुप बन गया तो क्या हो गया आपका, क्वाटेरियन ग्रुप, और बट कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं कर रहा है ना, जिससे कारण क्या बोलेंगे, है ना, हेंस टी इज नॉन अबेलियन, ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। क्यों नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि यह जो यहाँ दिखाए अभी हम लोग, वह क्या था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। पहले कि यह ग्रुप था, चार कंडीशन को फॉलो कर गया तो ग्रुप था, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटेरियन ग्रुप बोलते हैं। लेकिन यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, यह नॉन अबेलियन। अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता तो क्या कहलाता, अबेलियन ग्रुप कहलाता, जो पहले आप लोग पढ़ा चुके हैं, है ना। आज समझ गए हम लोग कि नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है और क्वाटेरियन ग्रुप क्या होता है ना, अब कैसे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और यह ग्रुप आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना। और स्टार्टिंग से अगर कंटिन्यू करते हैं तो अब ग्रुप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।